संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन और आज लोकसभा में फिर से हंगामे के आसार हैं। राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन पर हंगामा एक बार फिर से आज लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दिख सकता है। तो भारत अमेरिका ट्रेड डील पर आर पार के मूड में है कांग्रेस। बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर सरकार विपक्ष के बीच तीखी बहस दिखी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी के आरोपों पर दरअसल पलटवार करते हुए कहा वो आरतन झूठे हैं, झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमला बोलते उन्होंने कहा उनके खिलाफ चाहे एफआईआर दर्ज हो या मुकदमा या विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाए, वो किसानों के लिए लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर से मिलकर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने और जीवन भर चुनाव लड़ने पर बैन लगाने की मांग की। निशिकांत के मुताबिक कांग्रेस सांसद देश को गुमराह कर रहे हैं। सदन में राहुल गांधी के बयान पर जहां बीजेपी सवाल उठा रही है, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा उन्हें अपने नेता पर गर्व है। सदन भारत के संविधान और नियमों से चलता है, किसी सरकार की गुलामी से नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। कहा पीडीए के गठबंधन को देखते हुए बीजेपी की समझ नहीं आ रहा क्या रास्ता निकाला जाए। आज नए प्रधानमंत्री ऑफिस सेवा तीर्थ में शिफ्ट होंगे पीएम मोदी। मंत्रालयों के नए ऑफिस कर्तव्य भवन 1-2 का भी करेंगे उद्घाटन। सार्वजनिक कार्यक्रम को करेंगे संबोधन। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में पेश किया सब्सटेंटिव मोशन। संसद सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने पर लाइफ टाइम बैन की मांग। राहुल बोले एफआईआर करें, प्रिविलेज प्रस्ताव लाएं, किसानों के लिए लड़ता रहूंगा। यूपी में अपराधियों को ताबड़तोड़ हाफ एनकाउंटर का करना पड़ रहा सामना। फिरोजाबाद में 50,000 का इनामी गिरफ्तार। सहारनपुर में 2 गौ तस्करों को योगी फोर्स ने शिकंजे में लिया। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को कुचला। हादसे में 6 साल के बच्चे की मौत। बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। आरोपी ड्राइवर फरार। यूपी के नोएडा में खुले नाले में फिसल कर गिरी कार। हादसे के वक्त गाड़ी में सवार नहीं था ड्राइवर। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से कार को बाहर निकाला गया। कुछ दिन पहले गड्ढे में कार गिरने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की हुई थी मौत। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल, अदिल अहमद, जसीर बिलाल, यासिर अहमद और मुफ्ती इरफान की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 में संशोधन। आंशिक रूप से चालू नेशनल एक्सप्रेसवे पर टोल दरों में कटौती नहीं देना होगा। सामान्य नेशनल हाईवे की तुलना में 25% अधिक वसूला जाने वाला शुल्क 15 फरवरी से लागू होगा नया नियम। और जून 2025 में हुए अहमदाबाद प्लेन हादसे पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की सफाई का जांच अभी जारी। घटना के लिए पायलट को जिम्मेदार ठहराना, जांच पूरी होने वाली रिपोर्ट को बताया गलत, अटकलों पर आधारित बताया। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए हुई वोटिंग के बाद मतगणना का काम जारी। शुरुआती रुझानों में तारिक रहमान की बीएनपी को बढ़त। दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी पार्टी। इजराइल पर गजा में वैक्यूम और प्रेशर बॉम्ब इस्तेमाल करने का आरोप। धमाके से 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तापमान। मीडिया रिपोर्ट में दावा हमले में मारे गए कई लोगों के शव नहीं मिले।